अल्लाह की पनाह चाहता हूँ शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान रहमत वाला। हज़रात, और एक बड़ी अजीम शान खुशखबरी ये भी है कि अल्लाह का शुक्र है कि आज के इस अजीम शान उससे मुक़द्दस उससे सरकार ग़रीब नवाज में शहज़ादे सरकार गौसुल आज़म पीर तरीक़त हुज़ूर शाह अल्लामा सैयद ज़फ़ीर मियाँ साहब किबला, जिनका ताल्लुक़ गोंडा ज़िले से है, अल्लाह का शुक्र है वो ज़ात भी आई हुई है। 2-4 मिनट के बाद में हुज़ूर सैयद साहब किबला आप जैसे नेक सामीन के हवाले होते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम। अम्मा बअद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। सलवातुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन। या खुदा का के दीवानों में कर ले तू कबूल, मेरे मालिक शाह अब्दुल बासफ़ा के वास्ते। या अब्दुल या हुसैन या अब्दुल या हुसैन या अब्दुल या हुसैन अल करम अल मदद। या सुल्तानुल आरिफीन अल मदद। या दयार है दारुस्सलाम या ख्वाजा, तजल्लिया ये नई सुबह शाम या ख्वाजा। हमारे दीन के हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं, मोहिनुद्दीन अजमेरी मुहीउद्दीन जीलानी। ये कमेटी के अरकान है मोहतरम रहमत भाई, जो हुज़ूर शाह अल्लामा ग़ुलाम अहमद रज़ा साहब की कुलपोशी कर रहे हैं माशाअल्लाह। अगर दागे बला उफ्ताद कश्ती, ज़ईफ़ानो शिकस्ता तो कुश्ती। बहक़े ख्वाजा उस्मान हारो, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। खोल दो सीना मेरा फ़ातिह मक्का कर, शाह मर्दां शेर यज़दा क़ुव्वत परवरदिगार। ला फ़ता इल्ला अली ला सैफ़ इल्ला ज़ुल्फ़िकार। नाइबे मुस्तफ़ा ग़रीब नवाज़, दिलबरे मुर्तज़ा ग़रीब नवाज़। कोई बदलाए क्या ज़माने में, है कोई दूसरा ग़रीब नवाज़। कैसे आकाओं का बंदा हुज़ा, बोल बाले मेरी सरकारों के। क्या महकते हैं महकने वाले, बू पे चलते हैं भटकने वाले। क्यों आज गली सुनी है, उठ मेरे धूम मचाने वाले। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप तमामी हज़रात लायक़े मुबारकबाद हैं। रात के ऐसे कीमती लम्हे में जब मुकम्मल आदमी नींद में होता है, आप इश्क़े रसूल की मस्ती में सरशार हैं। साहिब दरूद क़ल्बी कहते हैं, नबी की महफिल में हर आदमी आ ही नहीं सकता। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अखबारुल अख़याल में लिखते हैं, शहबाज़े लामकानी लंगरे दो जहानी महबूबे यज़दानी सरचश्मे सुल्तानी अश-शेख 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 अब्दुल क़ादिर जीलानी हसनी हुसैनी सुम्मा बगदादी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, जब तक मैं नहीं चाहता
मेरा कोई नाम नहीं ले सकता है। जब शेख के बगैर मर्जी कोई नाम नहीं ले सकता तो आका के बगैर मर्जी कोई उनकी महफिल में आ कैसे सकता है। ये हमारी औलाद की बहुत बड़ी सादतमंदी है, अल्लाह ताला का फजल है, उसका एहसान है। साहिब दुरूद क़ल्बी कहते हैं नबी की महफिल में हर आदमी आ जाए ये हो ही नहीं सकता। सबसे बड़ी खुशखबरी नबी की महफिल में आने वालों के लिए ये है, साहिब दुरूद क़ल्बी कहते हैं नबी की महफिल में जब आदमी आता है महफिल के खत्म होने से पहले पहले अल्लाह ताला महफिल के लोगों को कबूल कर लेता है। ये बहुत बड़ी सादतमंदी है। मैं तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ कन्वीनर जलसा, सदर जलसा, आराकीन जलसा, सामाईन जलसा, क़ुर्ब जवाब से आने वाले तमाम ही आशिक़े गौसो ख्वाजा, मैं तमाम ही लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जिस काम के लिए आप बैठे हो ये बहुत बड़ी खुशनसीबी है कि जिस काम के लिए अल्लाह ने अपने फरिश्तों को चुन के रखा है, आज अल्लाह ताला ने उसी काम के लिए आपको चुन लिया है। ये बहुत बड़ी सादतमंदी है। अल्लाह नमाज नहीं पढ़ता है, ये उलमा ये खुतबा बैठे हैं सादाते किराम, ये हमारी बहुत बड़ी खुशनसीबी है। अल्लाह नमाज नहीं पढ़ता है। कभी कुरान में किया किसी खतीब से आपने सुना कि अल्लाह नमाज भी पढ़ता हो? ये तो बंदे का काम है। अल्लाह रोजा भी नहीं रखता है, अल्लाह हज भी नहीं करता, ये तो बंदे का काम है। हाँ, जो काम में आप कर रहे हो, जिस काम के लिए आप आए हो, नबी का जिक्र वो जिक्र है कि अल्लाह भी करता है, खालिक़े कायनात भी करता है। अब आप कहोगे मौलाना साबित तो कुरान में कहीं ये नहीं है। ईमान वालों, मैं नमाज पढ़ता हूँ तुम भी पढ़ो, मैं रोजा रखता हूँ तुम भी रखो, मैं ज़कात देता हूँ तुम भी नहीं। लेकिन जब नबी पर दुरूद पढ़ने की बारी आती है तो अल्लाह कहता है ईमान वालों दुरूद भेजो, मैं भी भेजता हूँ तुम भी भेजो। बहुत बड़ी सादतमंदी है। बहुत देर से आप हज़रात नातो मनक़बत के बड़े अच्छे अच्छे अशार आपने समाअत किया। नक़ीब अहले सुन्नत बहुत शानदार निज़ामत कर रहे हैं। अगर इजाज़त दें तो बुजुर्गों के फैज़ान हासिल करने के लिए 2-3 शेर बतज़मीन कलाम आला हज़रत का है, तज़मीन के साथ मुलाज़ा फरमा लें। एक बात बता दूं, नबी की तारीफ चाहे नज़म में हो चाहे नसर में हो, हर हाल में करना चाहिए। यही एक अमल हर हाल में कबूल है। बाकी दुनिया में किसी अमल की कोई गारंटी नहीं है, चाहे नमाज हो, चाहे रोजा हो, चाहे हज हो, चाहे ज़कात हो, मगर नबी पर दुरूद पढ़ना, नबी का जिक्र करना, इस अमल की कबूलियत की गारंटी है। नमाज ना कबूल हो, दुरूद पढ़ दो, अल्लाह कबूल कर लेगा। जो सजदा ना कबूल हो, जो नेकी ना कबूल हो, दुरूद पढ़ दो, अल्लाह कबूल कर लेगा। ये बहुत बड़ी सादतमंदी है। एक मरतबा पूरा मजमा झुमका और पढ़े दरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व नबियना मौलाना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बस मौला हाजिर कर रहा हूं, मुलाजा फरमाएं। लबहा लबहा लबहा
जो नबी की महफिल में बोलेगा वही कब्र में बोलेगा। और जो कब्र में बोलेगा वही हश्र में बोलेगा। अब एक शेर आने वाला है, इसका इस्तेमाल कीजिए। एक हमसे नहीं सिलता, एक हमसे नहीं सिलता, बिनते आखिर से मुलाजा फरमा ले। सरवर कौन है शहंशाह मदीना है, पाक दोशाना तेरा
पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबीना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातो व सलामन अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमद है उस खालिक कायनात की जिसने अपने हुक्म से सारी कायनात को पैदा फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत का एहसान है कि उसने हम सबको अशरफुल मखलूकात बनाया, आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस उम्मत में पैदा फरमाया। अल्लाह ताला उसी महबूब के सदक़े में हमारी और आपकी हाज़िरी को कबूल फरमाए। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की है, अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें हक बोलने पहले मुझे बाद में सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह का मुक़द्दस कुरान बोलता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह कुरान के लिए हुक्म है कि हुस्न के साथ पढ़ना चाहिए, जीनत के साथ पढ़ना चाहिए। मौला अली से किसी ने पूछा, अय अली आप एक दिन में कितनी कुरान खत्म करते हैं? अली कहते हैं 60। 1 2 नहीं, 10 20 नहीं, 30 नहीं, 40 नहीं, 50 नहीं, 60। हमारा आपका मामला यह है कि रमजान शरीफ ना हो तो कुरान ही ना खत्म। रमजान में तो वो भी टोपी लगा लेता है जो पूरा साल नहीं लगाता। लोगों ने कहा, अय अली ये कैसे हो सकता है? हम पढ़ते हैं तो एक कुरान खत्म करने में 4-5 घंटा लगता है, आप एक दिन में 60 कुरान पढ़ते हैं। अली कहते हैं, सुनना चाहते हो कि देखना चाहते हो? लोगों ने कहा, अली हम देखना भी चाहते हैं, सुनना भी चाहते हैं। कहा घोड़ा लाओ, घोड़ा लाया गया। मौला अली ने दाहिना पैर रखा तो कुरान शुरू किया, जब पलट गए तो कुरान खत्म हो गया। और एक बात बता दूं, यही कुरान है जिसके कानून पे करबला में, बद्र में, खैबर में, खंदक पे हमला हो रहा है, आज भी हो रहा है। नाम बदल गया मगर काम वही है। कुरान के कानून को बदलो। अच्छा साहब तुम बदलोगे? ये कानून ऐसा है कि जब जब लोगों ने बदलना चाहा, अल्लाह ने बदलने वाले को ही बदल। आला हज़रत फरमाते हैं, लोगों लड़ना है तो दुनियादार से लड़ो, जमींदार से लड़ो, अल्लाह से थोड़ी देर आप हमारी तबीयत से सुन ले, उसके बाद आपको अख्तियार है। मगर उठा बैठक मत कीजिए। अच्छी के देखा बच्चे जच्चे लोग ना उठे, बच्चे तो उनका काम ही है। ना तो कलाम खुदा का कोई जवाब है, ना ही कलाम मुस्तफा का कोई अल्लाह ने बनाया। दुनिया में जितनी किताबें, हर किताब के ऊपर लेखक का नाम लिखा होता है और किताब के आखिर में जुमला लिखा होता है, अगर इसमें कोई कमी बेशी रह गई हो तो आप हमको सुझाव दें। हमारा कुरान है, ना तो लाने वाले का कोई जवाब है, ना ही लिखने वाले का कोई जवाब है, ना ही जिस उम्मती के हिदायत के लिए नाज़िल की गई उस उम्मती का भी कोई जवाब नहीं। फरमाने मुस्तफा कभी टाला न जाएगा, उनका गुलाम नाल में टाला न जाएगा। जब तक रहेगा एक मुसलमान हिंद में, कुरान को भारत से ना तो कलाम खुदा का कोई जवाब है, ना ये जिसमें मुस्तफा का कोई जवाब। ये किताब ऐसी किताब है जो ईमान के
हमारा आपका मामला ये है, एक बच्चे को अंग्रेजी पढ़ाते हैं तो 500 रुपया देते हैं, और अगर मौलाना साहब बच्चे को कुरान पढ़ाने के लिए बड़ी मुश्किल में, बड़ी जद्दोजहद में 100 का, और वो भी इतनी घटिया नोट जो कहीं ना चले, उसे मौलाना को चला, है ना। और फिर दुआ कराएंगे, दुआ कीजिए, दुआ कीजिए, बरकत नहीं हो रही है। अच्छा, बरकत तुम करो, बरकत की दुआ हम करो। तुमने कुरान को क्या समझा है? कुरान के लिए हुक्म है कि डीएम, कलेक्टर, एसपी बनना फर्ज नहीं है। कुरान का सीखना सिखाना ये फर्ज है। मैंने जिस आयत कलिमा की तिलावत की है, सुनो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह, ईमान वालों अल्लाह से डरो। इसका तर्जुमा ये है, अल्लाह से डरो। आज जो महफिल सजाई गई, सुभान अल्लाह, अताए रसूल, बताए रसूल, फिदाए रसूल, रज़ाए रसूल, हम सबके ख्वाजा, हिंद के राजा। बुलंद दरवाजा चले जाओ, एक शेर लिखा हुआ है, कहाँ जाए राजा के नाम पर तो पत्थर भी बोलता है। आप कैसे हो सुभान अल्लाह नहीं बोलते हो? ऐसे नहीं बोलोगे आप। मैं दुआ करता हूँ, या अल्लाह जो आप बोले उसको कभी कैंसर ना हो। पीछे वाले सोच रहे हमारे लिए दुआ थोड़ी दिया है ना, हम भी बहुत जिद्दी है। नहीं बोलोगे, मैं थोड़ी देर देखता हूँ, नहीं बोलोगे, माइक लेके वहां जाऊंगा। अब नहीं बोलोगे, या अल्लाह जो आप बोले मौला उसका कभी गुर्दा ना खराब। हाँ, गुर्दा चला गया तो सीधा टिकट कर जाए, है ना। और मैं दुआ करना जानता हूँ तो इसका उल्टा भी करना जानता हूँ। हाँ, फैसला आपके हाथ में। देखता हूँ कि बोलते कहीं नहीं सुने। कहाँ जाए ना तो ख्वाजा की जात का कोई जवाब है, ना ही ख्वाजा के दरबार का कोई जवाब, ना ही ख्वाजा की शान का कोई जवाब है, ना ही ख्वाजा के खानदान का कोई जवाब। ईमान वालों अल्लाह से डरो। अच्छा साहब, अल्लाह से डरते कहाँ है? अभी कोई एक डॉक्टर नब्ज पकड़ के कह दे कल से बादाम नहीं खाना, वरना कैंसर हो जाएगा। बताओ, बादाम कितनी अच्छी चीज है। अगर डॉक्टर मना कर दे, डॉक्टर भी बहुत होशियार होता है। गरीब आदमी को देखेगा तो कहेगा घी खाओ, दूध खाओ, मटन खाओ, मच्छी खाओ। वो जानता है कि बेचारा गरीब ये खाएगा। और जो अमीर आदमी को देखता है तो ना, अरे भाई घी मत खाना, सेब मत खाना, हो जाता है खाएगा। डॉक्टर भी बहुत होशियार है, सो रहे की जगह है। 12 बजे तक तकरीर की जाती है, 12 बजने के बाद तकरीर कराई है। करने वाला टाइम खत्म है, अब आपके हाथ में है। आप चाहो तो 10 मिनट सुन लो, आप चाहो तो 1 घंटा सुन लो, या आपकी तबीयत के ऊपर, ठीक है। मगर ये कि सो के मत सुनिएगा, सोने में कुछ होता है ना। मुसलमानों खुदा के वास्ते होशियार हो जाओ, बहुत सोए मगर आपको जरा बेदार हो जाओ। तकबीर से बातिल की बुनियादें अली मुर्तज़ा के हाथ की तलवार हो। ईमान वालों अल्लाह से सरकार शहबाज़ मकानी लंगर तो जहानी मुबे असदानी इसमें सुल्तानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रसूलुल्लाह ताला फरमाते हैं, जब बंदा अल्लाह से डरना शुरू कर देगा, सारी दुनिया उसकी गुलाम बना। मगर अल्लाह से डरते कहाँ है? नमाज पढ़ लेना अल्लाह से डरना है, रोजा रख लेना अल्लाह से डरना है। अलामतें हैं, तो पहचान है। शहबाज़ मकानी लंगे दो जहानी चश्मे सुल्तानी। अच्छा साहब, ये कौन है? गौसे आजम कौन है? आप सब जानते हैं। मेरे आका फरमाते हैं फारूक आजम के लिए कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो फारूक आजम होता। ये मेरे आका ने कहा। मगर मेरे आका ये भी फरमाते हैं कि शबी मेराज अल्लाह ताला ने मुझसे कहा है, अगर तुम पर खत्म नबूवत ना होती तो मैं तो आगे तो नबी बना दूंगा। सरकार गौसे आजम के बारे में आका फरमाते हैं, और
सुनो, शेख कहते हैं लोगों, तुम अब्दुल कादिर को जानना चाहते हो? अब्दुल कादिर वो है कि खाता भी नहीं जब तक मेरा रब मुझे कसम नहीं देता। अरे अब्दुल कादिर तुझे मेरी कसम खा तब मैं खाता। अरे अब्दुल कादिर तुझे मेरी कसम पी तब मैं पीता हूँ। अरे अब्दुल कादिर तुझे मेरी कसम खा। आला हज़रत फरमाते हैं, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुम्हें अल्लाह से डरने का मतलब क्या है? अल्लाह से डरने का मतलब क्या है? नमाज पढ़ लेना, ये अल्लाह से डरना है। दाढ़ी रख लेना, ये अल्लाह से डरना है। टोपी लगा लेना, ये अल्लाह से डरना है। मुसल्ला दे लेना, ये अल्लाह से डरना है। शेख कहते हैं अल्लाह से डरने वालों की ये अलामतें हैं। हकीकत में अल्लाह से डरने का मतलब सिर्फ ये नहीं है खाली नमाज पढ़ना, खाली रोजा रख लेना, खाली हज कर लेना, खाली ज़कात दे देना। अल्लाह से डरने का मतलब ये क्या है? शेख आज़म फरमाते हैं, शहबाज़ मकानी लंगाए तो जहानी महबूब रज़दानी सरचश्मे सुल्तानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी हसनी हुसैनी सुल्तान बगदादी रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं, अल्लाह से डरने वालों की पहचान ये है, अलामतें ये है, नमाज पढ़ना ये भी अल्लाह से डरना, रोजा रखना ये भी अल्लाह से डरना, हज करना ये भी अल्लाह से डरना, ज़कात देना ये भी अल्लाह से डरना, आपका एहतराम करना ये भी अल्लाह से डरना, आपसे मोहब्बत करना ये भी अल्लाह से डरना, उलमा की ताज़ीम करना ये भी अल्लाह से डरना, आपस में मोहब्बत रखना ये भी अल्लाह से डरना। मगर ये सब बात की बात है, अल्लाह से डरने का मतलब ये है हर हाल में अल्लाह से डरो, चलो तो अल्लाह से डरो, बोलो तो अल्लाह से डरो, बोलो तो अल्लाह से डरो, खाओ तो अल्लाह से डरो, पियो तो अल्लाह से डरो, शरीयत अल्लाह से डरो, तरीक़त हो अल्लाह से डरो, मारिफत हो अल्लाह से डरो, हकीकत हो अल्लाह से डरो, इमामत हो अल्लाह से डरो, शहादत हो अल्लाह से डरो, तक़वा हो अल्लाह से डरो, बंदगी हो अल्लाह से डरो, मोहब्बत हो अल्लाह से डरो, वादा में कदम अल्लाह से डरो, मक्का हो अल्लाह से डरो, मुस्तफा हो अल्लाह से डरो, मीना हो अल्लाह से डरो, रात हो अल्लाह से डरो, आपे ज़िंदगी अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, राइश हो अल्लाह से डरो, जबले में अल्लाह से डरो, मस्जिद क़ुरआन अल्लाह से डरो, मस्जिद हराम अल्लाह से डरो, मदीना हो अल्लाह से डरो, मक्का हो अल्लाह से डरो, मदीना तो अल्लाह से डरो, जन्नत माला अल्लाह से डरो, जन्नत बख्ती अल्लाह से डरो, असहाबे सुबह का चेतना अल्लाह से डरो, यासीन जन्नत अल्लाह से डरो, रास्ता सामने अल्लाह से डरो, माँ का सामने अल्लाह से डरो, उलमा का सामने अल्लाह से डरो, मदरसा हो अल्लाह से डरो, पीर का सामने अल्लाह से डरो, रंगा हो अल्लाह से डरो, जमीन पर हो अल्लाह से डरो, मैदान में अल्लाह से डरो, कल्याण में अल्लाह से डरो, कब्रिस्तान में अल्लाह से डरो, मैदान में अल्लाह से डरो। शायद कहते हैं जब बंदा माँ की गोद से लेकर अल्लाह से हर मोड़ में डरेगा, ऐसे बंदे को अल्लाह के रसूल बनाना पड़ेगा। आवाज कम क्यों कर दी आपने? आवाज कम क्यों की आपने? इको कम करना था, आवाज में वो आवाज एकदम ज्यादा कर दो। ये बात है। आपकी तो मजीद होगा ना, 100 में 90% माइक अच्छा मिलता ही नहीं है। यूपी में एक जगह बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड में बांदा जिला है, एक जगह गए तकरीर करने, 1.5 घंटा माइक बहुत अच्छा बोला, हमारी जबान से निकल गया यार माइक बहुत अच्छा है, अल्लाह सलामत रखे। आप यकीन मानो उसके बाद से बोला ही नहीं माइक। कभी कभी ज्यादा अच्छा बजाने के चक्कर में भी खराब हो जाता है ना, बार बार ये बढ़ाओ वो बढ़ाओ ये बढ़ाओ वो, बड़ा अजीब हाल है। हमारे पढ़ने वाले हज़रात भी ऐसे ही करते हैं, है ना, ये बढ़ाओ वो घटाओ ये बढ़ाओ ये घटाओ। सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं मेरे रसूल में पढ़ने का सिर्फ बहुत है, सुनिए जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, मेरे रसूल में सिर्फ वही उसी को पढ़ना चाहिए जो छोटा काफ बड़ा काफ जानता हो। गौसे आज़म फरमाते हैं, किसी ने पूछा या शेख छोटा काफ बड़ा काफ क्या है? शेख कहते हैं छोटा काफ से मतलब जानना चाहते हो? कहा छोटा काफ मतलब यह है कि मेरे रसूल पर चढ़कर नबी की नात पढ़ने वाला हो या नबी की तारीफ बयान करने वाला हो। छोटा काफ से मतलब यह है कि पढ़ने से पहले वो इस ज़हन में एक चीज को बसा ले कि जो लिबास पहन के मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ने के बाद जो मेरा लिबास होगा वो कफन होगा। छोटा काफ से मतलब ये है
बड़ा काफ से मतलब ये है मिंबर रसूल पर चढ़ने वाला पढ़ने वाला पढ़ने से पहले ज़हन में रख ले इस मिंबर के बाद जो मेरी जगह होगी वो कब होगी। जब ये सोच के पढ़ोगे ना तो वही पढ़ोगे जो पढ़ना चाहिए। आजकल तो लोग रात कामयाब करते हैं। वसूल ये है कि जलसा कामयाब होना चाहिए। अगर हमारा जलसा 12 बजे तक भी कामयाब है खत्म तो अच्छी बात है। मतलब अजीब मिजाज है लोगों का। कोई रात में साहब 1 लाख रुपया खर्चा किया है वो कोई रात ना करेंगे। मकसद ये रखो कि अल्लाह कबूल कर ले। पूरी रात हुई हम अल्लाह कबूल ही नहीं किया तो क्या करोगे। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं कि नबी का जिक्र सिर्फ उतनी देर तक करो जब तक चाशनी बाकी रहे। जब चाशनी में कमी आ जाए नजर में कमी आ जाए कभी ना तो यहाँ तो अजीब मिजाज बना हुआ है। प्यारे इस्लामी भाइयों अभी भी नहीं सुधरोगे आप। आपके साथ क्या क्या नहीं हो रहा है लेकिन आपके सेहत में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। घबराओ नहीं अभी वो दिन आने वाला है। अभी तो सिर्फ तुम्हारे इस्लाम पे कानून पे अभी वो दिन आने वाला है सरेआम तुम्हारे माँ बहनों की इज्जत नीलाम होगी। सरेआम वो वक्त आने वाला है। अब नहीं सुधरोगे तो कब सुधरोगे। प्यारे इस्लामी भाइयों अभी वक्त है। ये सारा जो कानून ये सब जो चीजें हैं ये सब आपको सुधारने के लिए है। हमारे अमाल का नतीजा है ये। वरना जानते हो जो अल्लाह से डरता है वो किसी से नहीं डरता। अल्लाह से डरता है वो किसी से नहीं डरता। हाँ जो काम आप कर रहे हो ना यही एक काम। बस आज की तकलीफ बस 2 चीज पर। एक ये है कि आशिक रसूल बन जाओ। आशिक रसूल की सिफत कितनी है बस ये सामान। अगर वक्त मिला तो आज ही बयान कर जाऊंगा और नहीं तो इंशाअल्लाह फिर कभी मौका पूरा मजमा झूम कर कह दो सुभान अल्लाह। जो से बोलो अपना दे मोहम्मद का अदा कौन करेगा। ये काम खुदा का है भला कौन करेगा। सुन्नी न करेगा तो भला तो ना तो कलाम खुदा का कोई जवाब नहीं बना में मुस्तफा का कोई। आशिक रसूल की पहली सिफत का नाम है अल्लाह से डरना। शहबाज़े लामकानी के बाद दूसरे लोग दूसरी सिफत क्या है। तवज्जो है ना तवज्जो है। हाथ उठाइए कौन कौन नहीं सुन रहा। सुभान क्या जोश में थे ना दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है दीवाना खुदा जाने कहां। ये बहुत आप हजरात अपनी मुकद्दर पे नाज पे। कॉलेज में सैकड़ों बच्चे पेपर पास नहीं होते। कोई पास नहीं। बुजुर्गान दिन फरमाते ये दुनिया आशिक मुस्तफ़ा के लिए इम्तिहान का जो पास हो जाए वही मुजाहिद मिल्लत होता है। जो पास हो जाए वही हाफिज मिल्लत है। जो पास हो जाए वही गरीब नवाज होता है। पास हो जाए मुफ्ती आजम होता है। पास हो जाए मुहद्दिस आजम होता है। जो पास हो जाए वही महबूब इलाही होता है। और महबूब इलाही तो कहते हैं कि इंसान वो कामयाब नहीं है जो दुनिया से माल लेके जाए। महबूब इलाही कहते हैं इंसान वो कामयाब है जो दुनिया से इश्क़ रसूल। अब सुनिए आशिक रसूल की दूसरी सिफत। पहली सिफत का नाम अल्लाह से डरना। अल्लाह से कैसे डरना ये आपने समझ लिया। कब हर मोड़ पे अल्लाह से डरना। हर मोड़ पे अल्लाह से डरना है। नहीं डरोगे सबसे तुम डरो। उड़ीसा में एक जगह कटक के जिले में एक मौलवी मोहल्ला है। वहाँ हुफ़ाज़ लोग बहुत हैं। मौलवी मोहल्ला मासूम मौलवी मोहल्ला। जश्न गौसे आज़म का प्रोग्राम था। तकरीब हो रही थी। ख़वातीन इस्लाम के नहर के किनारे नहर में पानी नहीं था। वो लोग उधर बैठे थे। अचानक एक सांप निकल आया। बहरहाल वो सांप आया थोड़ी देर लोगों ने माना चाह मना कर दिया। हमने कहा नहीं गौसे आज़म की महफिल में इसका आना कोई बहुत बड़ी बात है। गौसे आज़म के लिए इसलिए जो अल्लाह से डरता है वो किसी से नहीं डरता है। सरकार शाहबाज़े लंगरे दो जहानी महबूबे यज़दानी सरचश्मे सुल्तानी और शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला
दुनिया में कोई ऐसी मशीन है, मशीन है ये तो बता सकती है कि इस आदमी के अंदर खून कितना है, पानी कितना है, वजन कितना है, इसके ब्लड के कलर कैसा है, इसके अंदर सफेद खून कितना है, लाल खून कितना है, ये तो बता देगा। मगर कोई मशीन ऐसी नहीं जो बता दे कि माँ की गोद से लेके कब्र तक कितने नेवाले खाए। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं लोगों, मैं वो अब्दुल कादिर हूँ, अगर मुझ पर शरीयत की कैद ना होना तो माँ की गोद से लेके कब्र तक कौन कितने नेवाले खाएगा मैं जानता हूँ। अलादुल जवाहिर में लिखा हुआ है लोगों, तुम जिस तरह मकानों में कपड़े टांगते हो ना, मेरी खानकाह में आ जाओ, विलायत टंगी हुई। जोर से बोलो, जोर से बोलो। आला हज़रत तभी तो फरमाते वहां के हम मर्तबा आएगा साहिबाना तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आना तेरा, सबरा क्या कोई जाने कि कैसा तेरा, औलिया मरते हैं बाकी वो है तलवार तेरा। ये लोगों जो जानना चाहते हो, जो मुझे ज़ाहिर में देखा वो जन्नती, जो मुझे बातिन में देखा वो जन्नती। लोगों ने कहा या शेख, जो आपको ज़ाहिर में ना देख पाया, जो आपको बातिन में ना देख पाया, तब क्या होगा? शेख कहते हैं ये लोगों सुनो सुनो, जो मुझे ज़ाहिर में देखा वो जन्नती, और जो मुझे बातिन में देखा वो जन्नती, और जो दोनों को ना देख पाए वो मेरे देखने वाले को देख ले वो जन्नती। लोगों ने कहा हम उसको भी ना देख पाए, तो शेख कहते हैं जो मेरे देखने वाले को देखा वो जन्नती, जो मेरे देखने वाले को देखा वो जन्नती, जो उसके देखने वाले को देखा वो जन्नती, जो उसके देखने वाले को देखा वो जन्नती। 7 नस्लों कहते चले गए, जो उसको देखा वो जन्नती, जो उसको देखा वो जन्नती, जो उसको देखा वो जन्नती, जो उसको देखा वो जन्नती। आशिक हुआ जो आपको भी ना देख पाया, आपके देखने वाले को भी ना देख पाया, अब क्या होगा? कहते हैं लोगों परेशान मत हो, गुलामों घबराने की बात नहीं, जो मुझको ना देखा ना सही, मेरे देखने वाले को भी ना देखा ना सही, जो मेरी मदरसे से गुजर जाएगा वो जन्नती है। अज़मत सरकार गौसे आज़म जिंदाबाद, तैयार सरकार गौसे आज़म जिंदाबाद, ज़मीने बगदाद मुअल्ला जिंदाबाद, नारे तकबीर अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत सुभान अल्लाह। जो मदरसे से गुजर जाएगा, खानकाह से गुजर जाएगा, सुभान अल्लाह। ना तो गौसे आज़म का कोई जवाब है, ना कोई नमाज का कोई। सारे औलिया सर के ताज हैं, मगर इन दो का जवाब नहीं। बोलो भाई, बोलो भाई, अल्लाह ने बनाया ही गौसे आज़म की शान अपनी जगह, गरीब नवाज की शान अपनी जगह। आजकल तो आदमी मतलब वाला पीर घूमता है। 20 साल दुआ कर दीजिए, इस साल एक गाड़ी, अगले साल 10। दुआ कर दिया तो ठीक नहीं, सजना वापस। आदमी तादाद देखता है, फलाने के 10 लाख मुरीद, चलो हम भी मुरीद हो जाए। गरीब नवाज फरमाते हैं कि पीर बनाने से पहले 5 खूबियां देख लो। पीर बनाने से पहले पीर के अंदर 5 खूबियां देख लो, 5 में से एक भी ना हो, पीर ना हो। सुन रहे हो कि सो रहे हो? दोनों कर रहे हैं। जो सो रहा उसके कान में जोर से सुभान अल्लाह के। असल में ये जो सुबह है, ये 12 बजे के पहले की होना चाहिए। एक तो करेला, दूसरा नीम चढ़ा। करेला कड़वा होता ही, और नीम तो पहली बार आए, दूसरे आप मेरे मिजाज के लिए नहीं, मैं आपके मिजाज के लिए। खैर हमारा अकीदा है, कोई सुने या ना सुने, जिसकी महफिल है वो। हिंदुस्तान में एक आशिक था, नाशिद पढ़ने का बहुत शौक था, गरीबी की बुनियाद पर शोहरत याफ्ता कम था, मोहब्बत बहुत थी, मगर अंदाज ये था कि रोजाना सोने से पहले गद्दी लगाता, गद्दी में फूल डालता, आँख बंद करके तसव्वुर मुस्तफ़ा में नाप रोजाने का मामूल था। सोने से पहले 2-3 कलाम पढ़े, गद्दी रखते, फिर सो जाते। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, अच्छा काम ये था कि जब शुरू करता तो आँख बंद कर देता, जब तक 2-3 कलाम ना हो जाता तब तक आँख खोलता ही नहीं, और उसके बाद जब वो आँख खोलता, गद्दी रख देता, चुपचाप सो जाता। एक दिन का मामला क्या हुआ, सरकार सही आका सही आ गए। जब ये बंदा आँख खोला देखा तो आका अकेले नहीं, मैं सहाबा के आका फरमाते एक और पढ़ो। बुजुर्गान दीन फरमाते कि 3 कलाम पढ़ा उसने। आका ने अपने पोता शरीफ से कुछ पैसे निकाले,
सहाबा ने भी पैसा निकाला, आका ने दे दिया। किताबों में आता बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि 7 नस्लें खत्म हो गई उस आदमी की, मगर उसकी नस्ल से कभी पैसा नहीं मालिक कौन है वो पास कुछ रखते नहीं, मालिक वो पास कुछ रखते नहीं, जहाँ की नामतें हैं उनके खाली सोचा हो मुस्तफा से ले लो, मुस्तफा की जात तो बढ़िया, मुस्तफा के गुलामों से ले दे रहे बशर्त ये लेने का आज भी बढ़ रहा है। सरकार भाई मना फरमाता भी बनाने से पहले 5 बातें का देखना। आजकल आदमी पीरी मुईदी खिलौना समझ लिया, ये खुदा तक पहुंचने का एक रास्ता है। बुजुर्गान दिन फरमाते हैं पानी पियो चाहे पी करो, पी रूहानी बाप होता है और बाप एक ही बनाना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी उलमा से आपने सुना होगा कि पीर के अंदर कुछ भी रोशनी नहीं, मगर मुरीद सादिक की वजह से अल्लाह ने पीर को भी कभी कभी ऐसा भी सरकार मुजाहिद मिल्लत आप जानते हैं? बोलो नहीं जानते? अल्लाह सरकार मुजाहिद मिल्लत ये आशिक रसूल का नाम है। हिंदुस्तान में मसला जो आला हज़रत का सिक्का धामनगर शरीफ में आस्थाना मगर इलाहाबाद ही के। इनके जमाने में इलाहाबाद चौक में एक मस्जिद है, आप मस्जिद के ऊपर थे, मस्जिद की छत में थे। एक दूसरा आशिक रसूल एक बनिया की दुकान में गया और जाकर कहता है एक का सिक्का दे, नहीं तेरी दुकान पर सरकार मुजाहिद तवज्जो के साथ सरकार मुजाहिद मिल्लत देखने लगे। जब वो बंदा करने लगा एक दुकानदार एक का सिक्का देना दुकान के पास, दुकानदार के पास 5 का था, 10 का था, नोट थी 100 बदल, मगर नहीं एक सिक्का नहीं था उसका। जल्दी एक का सिक्का दे ना तेरी दुकान पर। सरकार मुजाहिद मिल्लत देखते देखते कहा ये बंदा क्या कह रहा है, जरा देखो तो सही। देखा तो खाली कहा भाई इतनी बड़ी शान से कैसे बोल रहा, मैं इसकी दुकान पर रख दूंगा। सरकार मुजाहिद मिल्लत ने कहा चलो इसके पास कुछ नहीं देखा जाए, इसके पीर के पास मुजाहिद मिल्लत ने आग बंद किया, पीर को देखा, पीर भी खाली घट लगाया था। जल्दी देख का सिक्का, एक का सिक्का नहीं तेरी दुकान पर रख दूंगा। सरकार मुजाहिद मिल्लत ने देखा कि चलो इसके पीर के पास नहीं हो सकता, इसके दादा पीर के पास। सरकार मुजाहिद मिल्लत देखते 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 क्या देखा सरकार गौसे आज़म उसके दुकान पलटने के लिए उनके खातिर खड़े सरकार मुजाहिद मिल्लत छत से नीचे आ गए और दुकानदार के पास गए, भाई जल्दी दे दे वरना सही दुकान पलट जाएगी। पीर करो छान के पानी पियो, पीर करो पहचान के। पीर बनाने से पहले पाँच को दिया फांसी के मौलवी समझते हैं ना नमाज छोड़ने वाला अब तक करने वाला और ना दाढ़ी मुड़ा। दाढ़ी की बात आ गई अब थोड़ी बोलोगे सुभान अल्लाह, जोर से जोर से जोर से जोर। पीछे वाले नहीं बोल रहे हैं, पूरा मजमा बोलो। एक बात याद रखना, मेरे आका फरमाते जिस मर्द के चेहरे पे जानी अल्लाह ताला 70 मर्द की मर्दानगी कुव्वत ज़्यादा। अच्छा एक बात बताओ, कोई मरना चाहता है? मरना तो छोड़ो, यहाँ कोई बुढ़ा भी नहीं होना चाहिए। एक जगह मैं तकरीर कर रहा था, मैंने कहा कोई बूढ़ा जन्नत में नहीं जाएगा। एक बेचारे खड़े हुए डंडा लेके कहा मौलाना जब उनको जन्नत में नहीं जाना तो जलसे में आने से फायदा क्या? समझाया कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा है। सुभान अल्लाह। आशिक रसूल की पहली सबक क्या नाम है? वो बात रह गई, पहले सुन लो। पीर बनाने से पहले 5 खूबियां देख लो। नंबर 1 फस्द मौलिद,
नंबर 2 उसका सिलसिला मौला अली से। बहुत अच्छा। अली के नाम पर नहीं बोलोगे तो बोलोगे। दीवार हिलती है कई दर का बजाता है, कई दीवार हिलती है कई दर का बजाता है, अली का नाम सुनते अपनी खैबर। कौन है जानते हो कि हजरत से सुना, इनसे भी सुना। लोग दुआ करते हैं हमें हमको मदीने में मौत आए, मक्का में मौत आए, मस्जिद में आए, खानकाह में आए, घर में आए, बाजार में आए, बियाबान में आए, जंगल में आए, खानकाह। सारे लोग यही दुआ करते हैं ना। मगर अली की शान सुनो, मेरे आका अली को जंग में भेज देगा तो आका दुआ करते मौला उस वक्त तक मौत ना देना जब तक अली को वापस ना दे। और बता दूं, अली की शान वो है, आका फरमाते हैं अली तुम्हारे और मेरे अलावा हालत बराबर में मस्जिद में किसी को आने का। और बेदमवासी कहते हैं बेदमवाना ही तो पाचा है मकसूद बेदमवाना ही तो पाचा है मकसूद कायनात खैरुल निसाब हुसैन हसन मुस्तफा। अली की बात ना जवाब, अली का किरदार ना जवाब, अली की शान ना जवाब, अली का अंदाज ना जवाब, अली के औलाद ना जवाब, अली की बीवी ना जवाब, अली का खानदान ना जवाब, अली का चलना ना जवाब, अली का बोलना ना जवाब, अली का देखना ना जवाब, अली का सलाब तहरीर ना जवाब, अली का देखना ना जवाब, अली की भजन ना जवाब, अली की तरीकत ना जवाब, अली की मार्फत ना जवाब। मुस्तफा कहते हैं, मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं अली वो है उसके चेहरे को देखना इबादत है, चेहरे को देखना है तुम्हारे का सलाम अली का चेहरा ना देख पाया आका फरमाते हैं उसके लिए भी इबादत है। जो अली का चेहरा ना देख पाए वो अली की पुष्ट को देख ले, ये भी इबादत है। अली का चेहरा देखना इबादत, अली की पुष्ट को देखना इबादत, अली का तलवा देखना इबादत, अली का चलवा देखना इबादत, अली का सलाम देखना इबादत, रब को देखना इबादत, शानी को देखना इबादत, सूफे को देखना इबादत। सूफिया के ग्राम फरमाते हैं जो अली का तलवा ना देख सका, तो अली का तलवा ना देख पाए, उसके लिए इबादत ये है अली के नाम का नारा लगाना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मौलाए कायनात जिंदाबाद, यादगारे मशाइख़ अहले सुन्नत जिंदाबाद, अज़मते सरकारे गरीब नवाज जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। मौला अली वो है अख्तर साहब, मौला अली ये मौला अली की बीवी इसका नाम सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा आलिमा फातिमा सरकारे शर्मो हया जन्नती औरतों की सरदार हसनैन करीमैन शहीदैन तैयबैन ताहिरैन मुनीरैन सालारैन सलावतुल्लाह अलैहा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली के घर में आए। फातिमा एक बात बता, हमारी माँ बहनें बहुत अच्छा सुन रही थी, जानते हो क्यों? जो बेचारी खामोश बैठी है, वरना जहाँ दो औरत बैठी रहे खामोश बैठी रहे समझ लेना कयामत नजदीक है। सब हो सकता है मगर ये नहीं हो सकता। मगर माशाअल्लाह यहाँ बहुत अच्छा सुन, अल्लाह ताला सैयदा तैयबा ताहिरा के सदके में इनको भी दौलत दारैन की नेमतों से माला माला। सैयदा फातिमा के नाम पर तो अच्छे अच्छे बोलते हैं नक्श शमश सैयदा फातिमा। मौलाए कायनात के मकान में आका ने फरमाया ऐ फातिमा एक बात बताओ। कहा आका कौन सी बात? सैयदा तैयबा ताहिरा फरमाती है या रसूल अल्लाह क्या बात है? कहा अल्लाह ताला ने तुम्हारा नाम फातिमा क्यों रखा है? आजकल हमारी माँ बहनों का
का मामला ये है, पहले का मामला ये था बच्चे पैदा होते तो उलमा से आइम्मा से रास्ता होता या बुजुर्गों से या माँ बाप से। अब तो सारा काम घर में 10 लोग हैं तो 20 मोबाइल, अम्मा का अलग, दादा का अलग, और दादा का अलग, लकड़ दादा का अलग, झगड़ दादा का अलग, सगड़ दादा का अलग, नगर दादा का अलग। मुंह में दांत नहीं लिखा। पहले लोग झूठ बोलते थे, जब से मोबाइल चला अब रहेंगे घर में, कहेंगे मस्जिद में। मोबाइल है अच्छी चीज, मैं मना नहीं करता है ना, वो तो इस्तेमाल के ऊपर है ना। आप चाहो तो कंजूल ईमान भी दे, मोबाइल में आप चाहो तो अहकाम शरीयत भी दे सकते, कानून शरीयत के भी सही है। सही सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा ज़ाहिदा आलिमा फातिमा। आका फरमाते हैं फातिमा तुम्हारा नाम अल्लाह ने फातिमा क्यों रखा? मौला कायनात ने फरमाया या रसूल अल्लाह आप ही बतानी फातिमा क्यों रखा? मेरी माँ बहनों, नाम रखने से पहले सोच लेना, बच्चे या बच्चियों का जैसा नाम रखोगे आप वैसा उसके अंदर हुनर पैदा। अब तो उलमा इम्मा से तो आपको पूछना नहीं है, अब तो सब काम मोबाइल है ना, सब काम। बड़ा अजीब हाल है, जो जब पैदा हुआ वही नाम, जो जिस महीने में पैदा हुआ वही नाम। अजीब हाल है, अब तो ये पैदा हुआ तो ईदी बकरीद में पैदा हुआ। नाम अच्छा रखोगे बच्चों के अंदर वैसे ही किरदार पाया जाए। सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा ज़ाहिदा आलिमा फातिमा ने आका ने फरमाया है फातिमा अल्लाह ताला ने तुम्हारा नाम फातिमा क्यों रखा है? और अली हाजिर सैयदा फातिमा हाजिर, सैयदा फरमाती आका ये तो आप ही बता सकते हो। सुनो, सैयदा से मोहब्बत करने वालों अपने मुकद्दर पे नाज दो। अल्लाह ताला ने अल्लाह के रसूल ने फातिमा, अल्लाह ताला ने तुम्हारा नाम फातिमा इसलिए रखा है, फातिमा के माने होते हो दूर होना। अल्लाह ताला ने तुम्हें भी जहन्नम से दूर कर दिया, तुम्हारी औलाद को भी जहन्नम से दूर। ये सैयदा फातिमा के घर में मेरे आका ने ऐलान किया। कुछ दिन के बाद सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा ज़ाहिदा आलिमा फातिमा मोहतरम शर्मा जन्नती औरतों की सलाम हस्नैन करीमैन सैयदैन तैयबैन ताहिरैन नूरैन ज़लालैन सैयदा सलवातुल्लाह अलैहा ये लोगों जानना चाहते हो मेरा नाम फातिमा क्यों रखा है? अल्लाह ने, आका ने क्या कहा था? फातिमा तुम्हारा नाम इसलिए अल्लाह ने फातिमा रखा कि फातिमा के माने होते दूर होना। अल्लाह ने तुम्हें भी जहन्नम से दूर कर दिया, तुम्हारी औलाद को भी जहन्नम। अब सुनो सैयदा का जवाब सुनो। सैयदा फरमाती है ए लोगों सुनो, अल्लाह ताला ने मेरा नाम फातिमा इसलिए रखा है, फातिमा के माने होते दूर होना। अल्लाह ताला ने मुझे भी जहन्नम से दूर कर दिया, मेरी औलाद को भी दूर कर दिया। सैयदा एक काम करती है ए लोगों में मैं भी दूर हो गई जहन्नम से, मेरी औलाद से जो मोहब्बत करेगा जहन्नम से दूर करेगा। या इस्लामी भाइयों, नाम अच्छे रखो, नाम अच्छा रखोगे काम भी अच्छा, बच्चों के नाम अच्छा रखो। आजकल हमारी माँ बहनों के पास सबसे बड़ा एक काम ये है कि मौलाना साहब क्या करें, बच्चों में टाइम ही नहीं मिलता नमाज पढ़ना। अच्छा साहब गौसे आजम के 49, तुम्हारी तो दो चार ही बच्चे में ये बहाना मिल गया कि बच्चों में टाइम नहीं मिलता। सैयदा तैयबा ताहिरा फरमाती मेरी तारीफ गौसे आजम की माँ, जब माँ नमाजी होगी तो माँ नमाजी होगी तो बेटा गौसे आजम, माँ नमाजी होगी तो बेटा अदाए रसूल पढ़ाए रसूल वही नमाजी पैदा होगा। सरकारी गरीब नवाज के बारे में तो किताबों में आता है आपकी माँ आपकी बीबी कुरान से इतनी मोहब्बत थी कि बता नहीं।
गरीब नवाज फरमाते हैं 5 चीजें नहीं बनाने से पहले देखो। नंबर 1 फासिक मौलवी ना हो, नंबर 2 उसका सिलसिला मौला अली से मिलता हो, नंबर 3 उसका लिबास शरीयत से हटके, नंबर 4 मसले मसाइल का मोहताज ना हो, नंबर 5 उसके ज़बान में इतनी दासी हो जाए। आजकल तो आदमी ये देखता ही नहीं है, कोई तादाद देख रहा, कोई कुछ देख रहा। नहीं, ये मिजाज बदलो। पीर रूहानी बाप होता है। एक पीर का नाम मैं ले रहा हूँ, देखो आप कैसे समझते हो। गौस के दरबार है, जोर से जोर से जोर से सुन्नियों की जान है। नहीं बोलोगे तो सुभान अल्लाह। अहले दानिश करे हैं झूम गए। सुभान अल्लाह। अहले दानिश करे हैं झूम गए। मुफ्तियों की शान है। सुभान अल्लाह। वो ऐसा कि चेहरा देखे खुदा याद आता है। ये ऐसा हो कि लोग देख के दीवाने। ख्वाजा के एक पीर का नाम जिनका हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी कहा जाता है, ये बहुत बड़ा नाम है। हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी के सामने कि पीर मुरीद को नाचता, मुरीद को पीर पे खाने काबा का तवाफ करने के लिए, मदीना शरीफ में हाजिरी के लिए पीर भी साथ में है। 20 साल तक मेरे ख्वाजा ने अपने पीर की नामैन सारे तकरीबन 20 साल तक। आजकल का तो आदमी ऐसा है कि आज मुरीद होता है, कल खिलाफत मांगता है। सुभान अल्लाह। ख्वाजा ने 20 साल तक अपने पीर और मुर्शिद की नालैन और 20 साल का 20 साल का जब ऐसा गुजर गया, अपने पीर की बारगाह में पहुंचे। अब तो मेरी छोरी है हसनैन तैयबैन शहीदैन तैयबैन ताहिरैन का सदका डाल दीजिए। 20 साल का अरसा गुजरने के बाद मेरे ख्वाजा के पीर मुर्शिद हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी कहते हैं, मोइनुद्दीन कागज तैयार हो गया, सिर्फ तहरीर का काम है भैया। है चाय, ओ चाय। एक चाय वाले से पूरा हिंदुस्तान परेशान। आप दे चाय, दे चाय, दे चाय। थोड़ी देर रुक जाओ भाई, जो मैं पिला रहा हूँ उसको पीने दे, बस थोड़ी देर, 5-10 मिनट। बड़ी काम की बात बता रहा हूँ, चाय हमेशा मिल जाएगी, मगर जो बात बता के जाओ जल्दी नहीं मिलती। आपको बुरा तो नहीं लगा? बाद में पी लीजिएगा चाय। वापस कहते सुभान अल्लाह। जोर से जोर से जोर से सुभान अल्लाह। बेशक हम अपने ख्वाजा उस्मान हारूनी ने फरमाया, मोइनुद्दीन तुम्हारा कागज तैयार हो गया है, तहरीर का काम। जो कागज तैयार होने में 20 साल लग गया, तो तहरीर में कितना टाइम लगेगा? थोड़ा टाइम का क्या करना है? पीछे पीछे चलो, जहां में ले चलो। ख्वाजा उस्मान हारूनी आगे आगे चल रहे हैं, पीछे पीछे मोइनुद्दीन अजमेरी जा रहे। चलते चलते ऐसी जगह पर नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। शहजादे सरकार गौसुल आज़म हुजूर शाह दामाद सैयद भाई वो यार के साथ हुजूर शाह दामाद सैयद ज़बीर मियां साहब, शहजादे सरकार गौसुल आज़म, शहजादे सरकार गौसुल आज़म। नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक अज़ीम शान जामिया सदरुल उलूम के सदर मुदर्रिस की हैसियत से इल्मी अदबी एतबार से इब्तिदाई शख्सियत शहजादे सरकार गौसुल आज़म आलिम हदीस फाज़िल जलील हुजूर शाह दामाद सैयद ज़बीर मियां साहब गोड़ा का इस्तेमाल करते हैं। अदब और एहतराम के साथ आले रसूल के चेहरे नूर को देखने के बाद में अपने नेकियों की तिजोरी को आप फरोख्त कर सकते हैं।
अदब और एहतराम के साथ हुजूर सैयद सादिक़ की कदम की बरकतें हासिल करें। अल्लाह का शुक्र है कि जिनके खानदान की कदम की बरकतें पूरी दुनिया के लोगों ने हासिल की हैं, वो ज़ात हमारे और आपके दरमियान बैठी हुई है। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। रोशी पड़ी जाओ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना अस्सलाम अलैकुम या रसूलुल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मरतबा और आवाज़ बदल पड़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बस थोड़ी देर 5 मिनट और कर ले। जिस साथ का हमें भी उनके सभी के साथ इंतजार था, आपको भी ये बहुत बड़ी हमारी और आपकी खुशनसीबी है कि आज अल्लाह ताला ने बड़ा कीमती मौका अता किया। ऐसी रात तो बहुत सी आएगी, मगर ऐसी रात और ऐसी रात में इन जैसों की मुलाकात अल्लाह ताला इन बुजुर्गों के सदक़े में हमें और आपको दौलत दारैन की नेमतों से माला माल फरमाए। अल्लाह का पाकीज़ा कुरान बोलता है, बेशक सुभान अल्लाह। ईमान वालों, अल्लाह से डरो। अल्लाह से डरोगे सारी दुनिया तुमसे डरेगी। सरकार गई नमाज खाने काबा में है, आपके प्रिय मुर्शिद हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी है। तवाफ किया, तवाफ करने के बाद मेरे ख्वाजा अपने प्रिय मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारूनी के बारगाह में गए। कहा, या शेख, मैंने तवाफ कर लिया, अब क्या करना है? कहा, मैंने थोड़ा सा काम बाकी है। कहा, मुकम्मल तैयार हो गया, मगर थोड़ा सा काम बाकी है। कहा, हुजूर अब क्या करना है? कहा, 3 दिन 3 रात का मुजाहिदा कर। मेरे ख्वाजा ने 3 दिन 3 रात का मुजाहिदा किया। मुजाहिदा करने के बाद शेख अपने पीर के पास गए। या शेख, 3 दिन 3 रात का मुजाहिदा कर लिया, अब क्या काम है? काम मोइनुद्दीन, बस मंजिल करीब है, कुछ दूर का फासला है। क्या करना है? कहा, एक काम करो, 1000 में दबा सूरह इखलास पढ़ो, उसके बाद तुम्हारी मंजिल की शुरुआत होने वाली है। मेरे ख्वाजा ने 1000 सूरह अल्लाह शरीफ पढ़ा, सूरह इखलास पढ़ा। पढ़ने के बाद कहा, हुजूर क्या करना है? कहा, आसमान में नजर डालो, क्या दिखाई दे रहा है? मेरे आका ख्वाजा मोइनुद्दीन आसमान में देखते हैं। आपके पीर ने कहा, मोइनुद्दीन क्या दिख रहा है? कहा, हुजूर पहले का मामला ये था, जब मैं पहले देखता था तो बादल दिखता था, आसमान दिखाई देता था, आसमान के जितने सितारे थे वो सब दिखाई देते थे। मगर आज का मामला तो मुबारक है, आज का मामला तो बड़ा अजीब है। क्या अजीब है? पहले जब देखता था तो सिर्फ पहली मंजिल यानी आसमान दिखता था, मगर आज तो मामला ये है, पहला आसमान भी दिखाई दे रहा है, दूसरा आसमान भी दिखाई दे रहा है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां। अब तो ये है अर्शे मुअल्ला दिखाई दे रहा है। राजा ने कहा, हुजूर अब क्या करना है? काम मंजिल की शुरुआत हो गई है, एक काम और करो, 1000 मरतबा सूरह इखलास भी पढ़ो, तुम्हारा काम होने वाला है। राजा ने 1000 मरतबा सूरह इखलास भी पढ़ा। पढ़ने के बाद आपके पीर मुर्शिद हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी फरमाते हैं, बेटा मोरी जमीन में देखो क्या दिखाई दे रहा है। हुजूर, कल तक जब मैं जमीन को देखता था तो जमीन को पेड़ पौधे दिखाई देते थे, जमीन के ऊपर कंकड़ पत्थर नहीं दिखाई देता था, मगर आज का तो मामला यह है, आज जब देख रहा हूं जमीन का पहला हिस्सा, जमीन का दूसरा तबका, जमीन का तीसरा तबका, जमीन का चौथा तबका, जमीन का 5वां तबका, जमीन का 6वां तबका, जमीन का 7वां तबका, यहाँ तक कि जमीन का आखिरी हिस्सा जिसे कहते हैं वो मेरी नजरों में उस्मान हारूनी फरमाते हैं, बेटा 2 मंजिल दूर है, सब मंजिल पर पार हो गया, 2 मंजिल दूर है। क्या करना है? 1000 मरतबा सूरह इखलास भी पढ़ो। मेरे ख्वाजा ने पढ़ते जा रहे हैं। आजकल हम आपको देखते तो हम लोग भाग जाते थे कि कितना पढ़ाया जा रहा है, मगर मेरे ख्वाजा जानते हैं कि तुम्हें अल्लाह का तो एक निशाना है, रब की बारगाह पर पहुंचाना। 1000 मरतबा भी पढ़ो। मेरे आका मोइनुद्दीन ने भी पढ़ा। आपके पीर ने कहा, तो मेरी 2 उंगलियों के बीच में देखो क्या दिखाई दे रहा है। क्या हुजूर, जब तक जब मैं देखता था आपके 2 उंगलियों के बीच में तो सामने जो दीवार, सामने जो मकान, सामने जो दरख्त, सामने जो पौधा होता था वो भी दिखाई देता था, मगर आज तो
खाजा के पीर ने कहा मोइनुद्दीन मंजिल करीब है, एक दो मंजिल और बाकी का करना है। का 1000 मरतबा सूरह कुल अल्लाह शरीफ पढ़े, सूरह इखलास पढ़े। मेरे खाजा ने फिर पढ़ा 1000 मरतबा कुल अल्लाह शरीफ पढ़ने के बाद उंगलियों के बीच में देखो फिर क्या दिखाई दे रहा है। हुजूर जब पहली बार दिखा आपने तो मुझे 18,000 आलम दिखा। अब उसी उंगलियों के बीच में उसी 18,000 आलम के में उसी 18,000 आलम के अंदर एक मुल्क हिंदुस्तान है, एक मुल्क हिंदुस्तान है वो दिखाई दे रहा है। राजा के पीर ने कहा मोइनुद्दीन बस एक मंजिल करीब है, इसको पूरा कर लो। क्या करना है? का 1000 मरतबा सूरह इखलास पढ़ो। मेरे आका मोइनुद्दीन सूरह इखलास पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद अपने पीर की तरफ इशारा किया, हुजूर क्या करना है? उसी उंगली के बीच में देखो क्या दिखाई दे रहा है। हुजूर पहली बार देखा तो 18,000 आलम दिखा, दूसरी बार देखा तो हिंदुस्तान दिखा। अब जो दिख रहा वो अलग कैफियत है। अब क्या दिख रहा है? उसी 18,000 आलम में उसी मुल्क हिंदुस्तान में एक शहर है जिसका नाम अजमेर अल्लाह दिखाई दे रहा है। राजा के पीर ने अपने सीना पसीना मिलाकर तारीख में मोइनुद्दीन के नाम से जाना जाता था। कल तक तारीख में कल तक दुनिया की नजरों में तुमको मोइनुद्दीन के नाम से पुकारा जाता था। मगर मोइनुद्दीन खुश हो जाओ, आज से मुस्तफा के करम के सदके में तुम्हारे जब्ते हमदर्द जब्ते आला के सदके में आज से तुम्हें मोइनुद्दीन ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान का बादशाह बनाया जा रहा है, अताए रसूल बनाया जा रहा है, रहीम नवाज बनाया जा रहा है। जब तक मोइनुद्दीन के नाम से जाने जाते थे आज से अब्दुल गनी रहीम नवाज के बाद ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। प्यारे इस्लामी भाइयों, ये बहुत बड़ी नेकी है, बहुत बड़ी सादतमंदी है। रहीम नवाज के मुल्क में रहते हो, जिसका खाओ उसका नारे तकबीर, नारे रिसालत, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मौला करीम बोलने में कसदन लफ्ज़न सहवन कोई गलती हो गई मौला तो अपना फज़्ल फरमा। इन मुस्लिमों की बारगाह में अल्लाह की हाज़िर नाज़िर अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ, आका की बारगाह में आपका हाज़िर नाज़िर मान के इन मुस्लिमों के सामने अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व मा अलैना इल्लल बलाग।